शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर शिक्षकों को, बिहार के तमाम प्रबुद्ध शिक्षकों को जो शराबबंदी में काम करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए और उसमें सहयोग बटाने के लिए और उनको पकड़वाने के लिए बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पत्र निकाला है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं उसका विरोध करता हूँ। इन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्गों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, शराबबंदी में, नशाबंदी में। तो सारे वर्गों पर इन्होंने अपील किया है, तो सारे वर्गों को इन्होंने पत्र निकाल के कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन शिक्षकों पर आदेश दिया है। ये बात को डाइवर्ट नहीं करें। शिक्षक शुरू से ही कई कामों के बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो जनगणना करना हो, बकरी गिनना हो, अंडा खरीदना हो, बोरा बेचना हो, चावल बेचना हो, चावल खरीदना हो, खाना बनाना हो, चुनाव कराना हो, बीएलओ बनना हो। और उसके बाद जब इनके स्वच्छता अभियान आए तो इन्होंने लगाया था कि अब बिहार के स्कूलों के शिक्षक जो बाहर में शौच करेंगे उसको फोटो खींचना है। और अब इन्होंने ये नशा मुक्ति में लगाया है। और यह इनका तर्क है कि चूंकि समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं शिक्षक, ये अपने कामों को बाखूबी निर्वहन करते हैं और उससे राज्य को लाभ मिलता है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आपको लगता है कि ये समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं और इनके लगने से बेहतर होता है, तो आपके यहाँ बिहार में अगर नशाबंदी में भी काम आ सकते हैं और शौचालयों को अगोरने में भी काम आ सकते हैं, तो बिहार में अपराध इधर ग्राफ बढ़े हैं। आप तमाम पुलिस अफसरों के ऊपर इनको डिपुटेशन करके इन शिक्षकों को लगा दें ताकि अपराध का भी नियंत्रण हो जाए। तमाम सचिवालय से लेके और ब्लॉक तक अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जा रहे हैं और रोज रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, नियंत्रण नहीं हो रहा है। ये स्कूल के शिक्षक प्रबुद्ध हैं, उनके ऊपर भी, उन तमाम अफसरों के ऊपर भी इनको डिपुटेशन कर दिया जाए ताकि हम उसमें रिश्वतखोरों पर भी नियंत्रण कर सके। अगर इस राज्य का सबसे प्रबुद्ध लोग और नियंत्रण करने वाले शिक्षक हैं, तो सारे काम जो राज्य सरकार के जो पूरा नहीं हो रहे हैं उन कार्यों को इन शिक्षकों को दे दें। यह कह के शिक्षकों को, चूंकि इसलिए आप इस तरह के आए दिन आदेश निकालते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नौकरशाहों और राजनेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इन शिक्षकों को जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए आप रोज इस तरह के नया नया आदेश और फरमान जारी करते हैं। आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाइए, तब पता चलेगा। आपको जब कोई काम होगा तो सरकारी स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के शिक्षक को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया है। पढ़ाई के सिवाय जिस तरह का आदेश निर्गत होता है वो सब आदेश बिहार के स्कूलों पर होता है। और कहते हैं कि प्रबुद्ध लोग ही नियंत्रण करेंगे तो बालू माफिया भी एक बच जाता है। बालू माफिया को पकड़ने के लिए बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लगा दें, वो सबसे प्रबुद्ध होगा। जब आपके शासन में प्रबुद्ध लोग ही काम करते हैं तो इन लोगों को आपने रखा क्यों है? इनके ऊपर सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करके आप करें। और मैं शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आप इस आदेश को, बिहार के तमाम शिक्षक इस आदेश को धत्ता बता देंगे। अगर आपने एक भी शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले के मुखबिरी की तो आपको दुश्मनी बढ़ेगा और फिर आपको और इससे परेशानी बढ़ेगी। इसलिए ये जो राज्य सरकार का अपना एजेंसी है काम करें। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप तत्काल इस तरह के फरमान को, आदेश को निरस्त करें ताकि ये गरीब गांव, गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस तरह के जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना पड़े। आप उसको अपमानित न करें। कभी आप शौचालय के फोटो खींचने के लिए कहते हैं, अब शराब पकड़ने के लिए कहते हैं, कभी बकरी और घोड़ा गिनने के लिए कहते हैं। ये उचित नहीं है। बिहार के गरीबों को, के बच्चों को, जिसको
राज्य सरकार के कंधों पर जिम्मेवारी है आने वाला कल को निर्माण करना, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रीडम दें।